हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं डे 5 ऑफ आवर क्रैश कोर्स, जो कि आपको कंप्लीट सिलेबस कराएगा इन जस्ट 15 डेज फॉर द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 2023। आज हम शुरू करेंगे फाइल हैंडलिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे सिलेबस में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो पेपर में आएंगे वो फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड होते हैं। एंड सबसे ज़्यादा वेटेज क्या, आई शुड से सबसे ज़्यादा में 1 मार्क के क्वेश्चन आपके रिविजन टूर से आते हैं, लेकिन जो 3-5 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम आपको फाइल हैंडलिंग में से आने वाले हैं। फाइल हैंडलिंग में हम 3 तरह की फाइल्स पे काम करेंगे: टेक्स्ट फाइल्स, बाइनरी फाइल्स, सीएसवी फाइल्स। इसकी डिटेल्ड वीडियोस डिटेल्ड प्लेलिस्ट में है, जिसमें एक एक ऑपरेशन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। बट यहाँ पर भी मैं आपको एक्सप्लेन ऐसे ही करूँगी एज इफ यू आर डूइंग द फाइल हैंडलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आज हम करेंगे टेक्स्ट फाइल्स, रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स। रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स कैसे बनती हैं, क्या होती हैं, कैसे क्रिएट होती हैं, कैसे आप उसमें से डेटा रीड करते हो, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। वॉच द वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट में बेस्ट मार्क्स लाने के लिए ऑब्वियसली बेस्ट इज 100 आउट ऑफ 100, राइट? 70 आउट ऑफ 70 आपके थ्योरी में पूरी तरह से आएंगे अगर आप सारी प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, जो मैं प्रैक्टिस के लिए अपलोड करती हूँ। एंड वाइवा अगर आपका हो चुका है, ऑल गुड। नहीं तो वाइवा के क्वेश्चंस भी चैनल पर हैं, आप वहाँ से अपने वाइवा की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं फाइल हैंडलिंग से। अब फाइल हैंडलिंग क्या होती है और इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? आपने अभी तक डेटा लिस्ट में स्टोर किया, डिक्शनरी में स्टोर किया, स्ट्रिंग्स में स्टोर किया, बट ऑल दैट डेटा इज म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब है कि वो डेटा जो है आपके पास, वो आप लिस्ट को मॉडिफाई करा सकते हो, डिक्शनरी को मॉडिफाई करा सकते हो। ऑल्दो स्ट्रिंग और टपल इम्यूटेबल होता है, लेकिन ये सारा का सारा डेटा, चाहे वो म्यूटेबल हो या इम्यूटेबल हो, इट इज़ वॉलेटाइल। जब तक प्रोग्राम चल रहा है वो डेटा है। द मोमेंट द प्रोग्राम इज ओवर, द डेटा इज गॉन। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आप मुझसे 5 स्टूडेंट्स का डेटा इनपुट करवाओ, उनका नाम, उनके मार्क्स, और उसके बाद शो करो रिजल्ट और एवरेज, आप कर लोगे लिस्ट और डिक्शनरी यूज करके। लेकिन वो डेटा जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा, गया। आप चाहते हो कि उसका रिजल्ट कहीं पे स्टोर्ड हो ताकि लेटर ऑन उसको देखा जा सके। तो जहां पर बात आ जाती है परमानेंट स्टोरेज की, वी वांट टू स्टोर आर डेटा परमानेंटली। परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा आपको चाहिए, या स्टोरेज ऑफ डेटा इन दी सेकेंडरी स्टोरेज चाहिए। फाइल्स में अगर हमको स्टोर कराना है तो उसके लिए जो कंसेप्ट यूज होता है वो है फाइल हैंडलिंग, ताकि आप पाइथन के प्रोग्राम से अपने कंप्यूटर में एक फाइल बना सको और उस फाइल में आप डेटा स्टोर कर सको, वहाँ से आप डेटा रीड कर सको। आप 2 तरह की फाइल्स पे काम करेंगे थ्रू आउट द सिलेबस, दैट इज टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स में भी फर्दर 2 तरह की टेक्स्ट फाइल्स में हम काम करेंगे। एक होंगी रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स और एक है डेलिमिटेड फाइल्स, जिसमें CSV आपको करना है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, जिसमें कॉमास के थ्रू हम वैल्यूज को सेपरेट करके लिखते हैं। पर आज हम जिस पे फोकस करने वाले हैं वो है रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स। अब बिफोर आई टेल यू अबाउट हाउ टू वर्क विद रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स, मैंने आपको अभी बताया कि फाइल्स आर फॉर सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ डेटा। तो कहीं ना कहीं तो आपके कंप्यूटर में वो फाइल स्टोर होगी ना। तो जब हम फाइल का पाथ देते हैं, एक तरीका है कि आप सिर्फ फाइल का नाम लिख दो abc.txt, और एक है कि आप लिखो c:abc.txt, या फिर सी ड्राइव के अंदर भी वो पाइथन फोल्डर के अंदर आपको बनानी है abc.txt। तो जब आपका रास्ता, जो पूरा पाथ है फाइल का, वो आप बिल्कुल रूट डायरेक्टरी से देते हो, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो भी, इसको हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, जहाँ से हम शुरू करते हैं। ओरिजिनल से आप शुरू करके पूरा का पूरा पाथ देते हो, तो उसको हम एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ। और अगर आप सिर्फ फाइल का नाम दे देते हो या डॉट डॉट करके फाइल का नाम दे देते हो, मतलब जहां पर हम अभी हैं, जहां मेरा प्रोग्राम स्टोर्ड है, उसके रिलेशन में आप कोई पाथ दे रहे हो, दैट इज सेट टू बी रिलेटिव पाथ। तो जहां पर हम अभी करंटली सिचुएटेड हैं उसके अकॉर्डिंगली पाथ दिया जाता है तो वो रिलेटिव पाथ होता है। बट अगर वो रूट डायरेक्टरी से शुरू करके दिया जाता है तो उसको हम एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ में क्या डिफरेंस है। दूसरी चीज़, आप जब भी बैकस्लैश यूज़ करेंगे तो पाइथन में बैकस्लैश जो है वो एक बहुत स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होता है, जिन्हें हम स्पेशल कैरेक्टर्स या एस्केप सीक्वेंसेस कहते हैं। वी वांट कि बैकस्लैश एन न्यू लाइन है, बैकस्लैश टी टैब है, तो ये कंफ्यूज ना हो जाए बीच में कहीं फाइल के नाम में। इसलिए जहाँ पे भी आप एक बैकस्लैश देते हो उसकी जगह 2 दोगे, उसको बताने के लिए कि भाई हमें उसको एस्केप सीक्वेंस की तरह यूज़ नहीं करना, हमें उसे बैकस्लैश की तरह ही यूज़ करना है।
सो दैट्स वाई वी गिव 2 बैक स्लैशेस. अगर आप 2 बैक स्लैश नहीं लिखना चाहते हो तो आप स्ट्रिंग से पहले आर लिख दोगे और अंदर फिर एक बैक स्लैश बहुत होता है. इस आर का मतलब है कि इट्स इन द रॉ फॉर्म, तो उसमें हमें एस्केप सीक्वेंसेस यूज नहीं करनी है. ठीक है, सो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है बट ध्यान में रखनी है आपको. अब इवेंचुअली आती है बारी टू वर्क ऑन अ टेक्स्ट फाइल. देखो इसके स्टेप्स क्या है. सबसे पहले वी हैव टू ओपन अ फाइल. अगर मैं आपको नॉर्मली भी बोलूँ कि नोटपैड में फाइल बनानी है तो आप क्या करोगे, पहले फाइल ओपन करोगे ना, तभी उसमें कुछ लिख सकते हो या तभी उससे कुछ रीड कर सकते हो. तो चाहे आपको लिखना हो चाहे आपको रीड करना हो, फाइल तो ओपन करनी पड़ेगी. फाइल ओपन करने के बाद प्रोसेसिंग करो. जो भी काम करना चाहते हो, आप रीड करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, वट एवर टास्क यू हैव टू परफॉर्म दैट ऑन द फाइल. सो वंस यू हैव वर्कड ऑन द फाइल, आपका काम खत्म हो गया, देन यू हैव टू क्लोज द फाइल. तो फाइल ओपन कीजिए, फाइल के ऊपर अपनी प्रोसेसिंग कीजिए एंड उसके बाद याद से फाइल को क्लोज करिए, नहीं तो वो फालतू में मेमोरी खाएगी, है ना. सो ये 3 स्टेप्स भी आपको, मतलब प्रोग्राम में भी इसी 3 स्टेप से काम करना है जो नॉर्मली करते हैं. सो नॉर्मली भी एक फाइल को ऐसे ही प्रोसेस किया जाता है. पाइथन प्रोग्राम से भी हम एक फाइल को ऐसे ही प्रोसेस करेंगे. सो वी विल बी प्रोसेसिंग इट लाइक दैट. तो सबसे पहले देखते हैं फाइल ओपन कैसे होती है. फाइल ओपन करने के लिए पाइथन में ओपन नाम का फंक्शन आपको दिया गया है. ये जो ओपन फंक्शन है इसको आप कॉल कैसे करते हैं, आप यहाँ पर किसी भी फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं, मतलब जो मर्जी नाम दे दो अपनी तरफ से, उसको हम फाइल ऑब्जेक्ट कहेंगे. दिस इज अ वैलिड आइडेंटिफायर, मतलब स्पेशल सिंबल स्पेसेस अलाउड नहीं है. अंडरस्कोर इज द ओनली सिंबल जो आप यूज कर सकते हो. ओपन के बाद पहली चीज हम लिखते हैं फाइल का नाम, जो कि एब्सोल्यूट या रिलेटिव कोई सा भी पाथ हो सकता है. एंड सेकेंड थिंग यू हैव टू गिव इज द मोड. तो फाइल का नाम बताएंगे कि किस फाइल को ओपन करना है. सो दिस इज पाथ ऑफ द फाइल. ठीक है, और दूसरी चीज आप बताते हो मोड, जो कि ये बताता है कि फाइल किस पर्पस के लिए ओपन की जा रही है. इसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं आर, डब्ल्यू, ए. आर स्टैंड्स फॉर रीड, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर राइट, ए स्टैंड्स फॉर अपेंड. अब देखो आर और डब्ल्यू तो नाम से ही समझ आ रहे हैं कि अगर आपको फाइल में से रीड करना है तो आप आर लिखोगे स्मॉल लेटर्स में. अगर आपको फाइल में राइट करना है तो आप डब्ल्यू लिखोगे स्मॉल लेटर्स में, राइट. अब रीड राइट तो नाम से ही पता चल रहे हैं. बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी मोड ना लिखें, इफ आई डोंट राइट अ मोड एट ऑल, सो बाय डिफॉल्ट वो किसको लेता है, आर को. तो अगर आपने मॉड लिखा ही नहीं तो वो आर को लेगा. अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ अपेंड. अपेंड देखो क्या करता है. राइट में प्रॉब्लम क्या होती है कि राइट हमेशा आपको एक ब्लैंक फाइल देगा अगर जो फाइल आप ओपन कर रहे हो वो एग्जिस्ट नहीं करती है. ध्यान से सुनना अब इस लाइन को, ठीक है. अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो राइट एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता है, जो कि हमें चाहिए, परफेक्ट. बट प्रॉब्लम ये है कि अगर उस नाम की फाइल एग्जिस्ट भी करती है तो वो उसको इरेज कर देगा, उसको रिप्लेस करके आपको एक खाली फाइल बना के दे देगा. मतलब हर हालत में आपको एक ब्रांड न्यू ब्लैंक फाइल मिलेगी, जिसके लिए हो सकता है कि वो पिछली वाली को डिलीट करे या अगर उस नाम की है ही नहीं तो एक न्यू क्रिएट करे. बट एज अ प्रोग्रामर आई विल बी गेटिंग अ फ्रेश न्यू फाइल जिसमें कोई डेटा नहीं होगा, बट मैं अपना डेटा राइट करा सकती हूँ, बट इट विल बी अ ब्लैंक फाइल. ठीक है, पर आप ऐसा नहीं चाहते. आप चाहते हो कि फाइल में जो है वो पहले से रहे और मैं और डेटा उसमें ऐड कर पाऊँ. तो पुराना डेटा भी रखना है और नया डेटा भी ऐड करना है. सो वहाँ पर काम आता है अपेंड. अपेंड का मतलब होता है ऐड एट द एंड, है ना. हमने लिस्ट के साथ भी अपेंड फंक्शन यूज किया हुआ है पाइथन में. सो अपेंड मोड का मतलब है ऐड एट द एंड. सो ऐड एट द एंड क्या करता है, ये आपकी एग्जिस्टिंग फाइल को एज इट इज रखेगा और हम उसके पीछे और कंटेंट ऐड कर पाएंगे. सो ये दोनों केसेस में अगर तो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्रिएट हो जाती है. सो इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएट्स अ न्यू वन इन बोथ द केसेस. ठीक है, लेकिन अगर एग्जिस्ट करती है तो ये उसको इरेज कर देता है और ये उसी के अंदर और डेटा ऐड करने के लिए आपको अलाउ कर देता है. रीड मोड में फाइल खोलते हुए ज़रूरी है कि फाइल एग्जिस्टिंग हो. अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती तो एरर आ जाता है. अगर एग्जिस्ट करती है तो ही ओपन होगी, अगर नहीं करती तो इट विल जनरेट एरर एंड वी विल स्टॉप देयर. आगे का कोड चलेगा ही नहीं. ठीक है, सो फाइल का नाम दे दिया, जो भी काम आप कर रहे हो आपने मोड दे दिया. कोई मोड नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट रीड ले लेगा.
सो दैट्स हाउ वी ओपन अ फाइल. इसका रेफरेंस वेरिएबल इस फाइल ऑब्जेक्ट में आ जाता है. तो आगे के प्रोग्राम में हम इस नाम के थ्रू अपनी फाइल को रेफर करेंगे. तो जो भी नाम आपने यहाँ दिया होगा, इस नाम को यूज करके आपको अपनी फाइल को रेफर करना है इन रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम. चलिए ठीक है जी, फाइल ओपन तो हो गई. अब क्या करना चाहते हैं? हम राइट करना चाहते हैं. लेट्स से आई वांट टू राइट. फर्स्ट काम जो मुझे करना है दैट इज राइटिंग इनटू अ फाइल. सो राइटिंग इनटू अ फाइल इज वेरी सिंपल. जैसे स्क्रीन पे आपको राइट कराना होता है तो आप प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हो, है ना. वैसे ही यहाँ पर आपके पास जो भी फाइल ऑब्जेक्ट है, डॉट राइट आप लिखेंगे और यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहो उसे एज अ स्ट्रिंग पास करोगे. मेक श्योर आप इंटीजर पास नहीं कर सकते हो, आप फ्लोट पास नहीं कर सकते हो. दिस वैल्यू मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग. तो ये जो वैल्यू हम यहाँ पर पास करने वाले हैं वो आपकी स्ट्रिंग ही होगी. सो मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग. तो आप यहाँ जो पास करोगे वो आपका फाइल में राइट हो जाएगा. जब आप सब राइट कर चुके हो उसके बाद आपको जाकर फाइल को बंद कर देना है. तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज लिखने से आपकी फाइल बंद हो जाती है. बंद होने का मतलब क्या है कि रैम से रिमूव हो जाएगी और हार्ड डिस्क में जाकर सेव हो जाएगी. तो वो रैम से उसको फ्लश कर देता है. फ्लश मतलब इरेज कर देता है और उसको स्टोर कर देता है हार्ड डिस्क में, ताकि वो वहाँ पर परमानेंटली सेव हो जाए. उसको हम बाद में कभी भी ओपन करके देख सकते हैं. तो पहले तो मैं आपको ये राइट वाला पोर्शन दिखा देती हूँ, फिर हम रीड करेंगे. सो राइट करने के लिए हमको क्या करना है? दिस इज माई पाइथन. आई विल ओपन अ न्यू फाइल. तो मैंने यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करी एंड आई राइट एफ इज इक्वल टू ओपन. फाइल का नाम मैंने दे दिया स्टोरी या a1.txt. ठीक है, लेट्स से आई जस्ट गिव दिस एंड आई वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल. तो मैंने यहाँ पर मोड दे दिया w और अब मैं उसके अंदर कुछ राइट करना चाहती हूँ. तो मैं लिखती हूँ f.write hello. फिर से मैंने लिखा f.write this is a file created using a Python program. So this is a file created using a Python program. f.write and then I can write thanks for visiting and finally I close the file. So I save this program और इसका नाम मैंने दे दिया fh1 and my file is saved in documents. आप यहाँ पे देख सकते हो. तो मेरी जो फाइल है वो कहाँ पे सेव हुई है? डॉक्यूमेंट्स में. दैट मीन्स ये जो फाइल क्रिएट करेगा ये भी कहाँ पे क्रिएट करेगा? डॉक्यूमेंट्स में. क्योंकि मैंने पाथ नहीं दिया है एब्सोल्यूट, रिलेटिव पाथ है. रिलेटिव पाथ का मतलब है कि जिस जगह पर आपका प्रोग्राम है वहीं पर आपकी फाइल भी बनेगी. तो मेरा ये डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर है. मैं जाके देखती हूँ अब यहाँ से. आई विल गो टू डॉक्यूमेंट्स. व्हेन आई गो टू डॉक्यूमेंट्स, मैंने A1 इसलिए दिया था क्योंकि मेरे पास सॉर्टेड आती है. वो डिपेंड करता है आप कैसे शो कर रहे हो अपनी फाइल्स को. सो ये a1.txt इज क्रिएटेड एंड इफ यू ओपन दिस तो यही डेटा था जो मैंने वहाँ पर लिखा था. बट अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि भाई ये सारा तो सेम लाइन पे ही आ गया है ना. तो वो अपने आप से कभी भी न्यू लाइन पे नहीं जाता है. अगर आप चाहते हो कि वो नेक्स्ट लाइन पर जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? खुद से \n देना पड़ेगा. सो \n इज फॉर न्यू लाइन. यू हैव टू गिव इट ऑफ योर ओन. और अब अगर आप इसको रन करते हैं और अब आप फाइल देखते हैं तो आपकी फाइल में जो डेटा है वो नेक्स्ट लाइन पे आया होगा एंड ऑब्वियसली पिछला डेटा तो इरेज हो गया होगा क्योंकि हमने राइट मोड में फाइल को ओपन किया है. सो यू कैन सी इट्स कमिंग ऑन 3 डिफरेंट लाइन्स क्योंकि मैंने \n वहाँ पर दिया था. सो ये आपकी फाइल क्रिएट हो गई. ऐसे ही आप कुछ भी फाइल में स्टोर कर सकते हो. आप यूज़र से भी डेटा इनपुट करा सकते हो और उस डेटा को फाइल के अंदर राइट करा सकते हो. सो वी कैन डू एनीथिंग. जैसे आपको कोई भी 5 लाइन्स यूज़र से पूछ के स्टोर करवानी है तो आप वो भी कर सकते हो. आपने इसका नाम दे दिया a2.txt और आप यहाँ पर एक लूप लगा लेते हो फॉर I in range 5. देन आई राइट st is equal to input enter a statement, राइट. और ये सब लिखने की जगह पर मैंने st प्लस न्यू लाइन को राइट करा दिया कि जो यूज़र ने इनपुट किया है वो राइट हो जाए और उसके साथ एक न्यू लाइन भी अटैच हो जाए. सो आई रन दिस कोड. सो इफ आई रन दिस कोड आई विल राइट हाई. सो आई जस्ट राइट हाई, प्रेस एंटर. फिर से वो पूछेगा
how are you? I am fine, thank you. What about you? Good to see you, something like this. तो मैंने यहाँ 5 स्टेटमेंट्स लिख दी. अब अगर मैं इसको जाके ओपन करती हूँ तो आप देख रहे हो कि A2 भी बन गई है जो कि पहले नहीं थी. सो A2.txt हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये डेटा आ गया है ना. सो दैट इज हाउ वी कैन राइट. तो अब ज़रूरी नहीं है कि फिक्स डेटा ही राइट करो, आप अपनी मर्जी से भी राइट कर सकते हो, आप यूजर से इनपुट लेके भी राइट कर सकते हो, बट एनीथिंग यू वांट टू राइट कैन बी रिटन लाइक दिस. तो ये आपका राइट हो जाएगा फाइल के अंदर. ठीक है जी. अब अगला काम है फाइल से रीड करने का. आई वांट टू रीड फ्रॉम द फाइल. सो इफ आई वांट टू रीड फ्रॉम द फाइल, अगेन आपको क्या लिखना है, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम आप जो भी देना चाहें इज इक्वल टू ओपन and then you have to write the name of the file. So मैंने लिखा a1.txt. अगर मैं r नहीं भी लिखूंगी तो भी by default read mode ही होता है. आखिर में आपको फाइल बंद करनी होती है तो चलो हम वो भी लिख लेते हैं. अब आती है बारी रीड करने की. देखो रीड करने के लिए आपके पास 3 फंक्शंस हैं. एक है रीड, एक है रीड लाइन और एक है रीड लाइंस. ठीक है. रीड फंक्शन जो है ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा डेटा एक ही बारी में रीड कर देता है. तो आपकी फाइल में जो भी कुछ लिखा है, 2 लाइन है, 20 लाइन है या 200 लाइन है, जितनी भी लाइन्स है, एवरीथिंग ऑफ द फाइल विल बी रेड एंड इट विल बी रेड एज अ स्ट्रिंग. तो जो रीड होता है वो सारा का सारा डेटा एज अ स्ट्रिंग रीड होकर आता है. और रीड तो हमने कर लिया पर प्रिंट तो कराया नहीं ना. तो जब तक हम प्रिंट नहीं कराएंगे स्क्रीन पे प्रिंट थोड़ी होगा. सो डेटा में रीड होके आ गया है, पर आप उसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको प्रिंट डेटा लिखना पड़ेगा. एंड आप इसका डेटा टाइप भी अगर देखना चाहते हैं क्या है तो आप टाइप डेटा कर सकते हो. सो इट विल बी प्रिंटिंग str. सो ये जो डेटा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमारे पास आता है. तो हम इसको रन करेंगे. सो आप देख रहे हो हेलो दिस इज अ फाइल क्रिएटेड यूजिंग अ पाइथन प्रोग्राम, दिस इज व्हाट आई रोट. तो ये आ गया आपके पास और डेटा टाइप क्या आ रहा है, स्ट्रिंग. ऐसे ही अगर आप यहाँ पर फाइल का नाम बदल देते हो, आप A1 की जगह A2 कर देते हो, तो जो मैंने A2 में राइट किया था वो आ जाएगा. राइट. सो इट इज शोइंग दैट. अब अगर मैं यहाँ A3 दे दूँ तो क्या होगा, अब A3 तो है ही नहीं मेरे पास, है ना. सो इफ यू गिव अ नेम विच इज नॉट देयर तो ये आपको एरर देगा क्योंकि वो फाइल तो है ही नहीं, तो कैसे ओपन करेगा. सो नो सच फाइल और डायरेक्टरी. सो फाइल नॉट फाउंड एरर आ जाएगा विच इज अ रन टाइम एरर एंड प्रोग्राम आगे काम नहीं करेगा. सो रीड विल रीड द होल डेटा ऑफ द फाइल एट वंस. राइट. दैट इज द पर्पस ऑफ रीड. जो रीड लाइन है वो क्या करता है, इट ओनली रीड्स फर्स्ट लाइन. मतलब एक बारी में एक लाइन. ऐसा नहीं कि फर्स्ट लाइन पहली बार एग्जीक्यूट करोगे तो फर्स्ट लाइन रीड करेगा, दूसरी बार एग्जीक्यूट करोगे तो सेकेंड लाइन रीड करेगा, तीसरी बार रीड करोगे तो थर्ड लाइन करेगा एंड सो ऑन. सो इसका डेटा टाइप भी str ही आता है क्योंकि ये भी एक स्ट्रिंग है, बट इट रीड्स ओनली 1 लाइन ऑफ टेक्स्ट एट अ टाइम. तो इसको अगर हम रन करते हैं तो ये हमें सिर्फ 1 लाइन ऑफ टेक्स्ट देगा, दैट वाज हेलो, दैट्स इट. ठीक है. अब अगर आप चाहते हो कि आपके पास सारी की सारी लाइंस रीड होकर आ जाए तो आप इसके साथ s लगा देंगे, सिर्फ रीड लाइंस कर दिया. इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग नहीं है, इसका डेटा टाइप है लिस्ट. ये आपको पूरा का पूरा डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट रिटर्न करता है. तो आपके पास पहली लाइन लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं. दिस इज फर्स्ट एलिमेंट इज योर फर्स्ट लाइन, सेकेंड एलिमेंट इज द सेकेंड लाइन, है ना. थर्ड एलिमेंट इज द थर्ड लाइन. सो आपके पास जितनी भी लाइंस थी दे विल बिकम सेपरेट एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट. तो पहली लाइन आ गई, दूसरी लाइन आ गई, तीसरी लाइन आ गई एंड द डेटा टाइप इज अ लिस्ट. तो रीड और रीड लाइंस ये दो ऐसे फंक्शंस हैं जो फाइल का कंप्लीट डेटा रीड करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन. लेकिन रीड आपको डेटा देता है स्ट्रिंग फॉर्म में. ठीक है. जबकि रीड लाइंस आपको डेटा देता है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स की फॉर्म में डेटा आता है हमारे पास with the help of read lines. अब आपको एक फाइल में से सारा कंटेंट रीड करके दिखाना है तो रीड से तो बहुत ही इजीली हो जाता है, पूरा का पूरा एक साथ आ जाता है. अब आप वही काम रीड लाइन से करके दिखाना चाहते हो तो कैसे करोगे, आपको नहीं पता फाइल में कितनी लाइंस हैं, यू डोंट नो. ठीक है. अगर मैं यहाँ पर सिर्फ लगा देती हूँ while true और यहाँ पे लिख देती हूँ डेटा इज इक्वल टू f डॉट रीड लाइन एंड देन आई एम प्रिंटिंग द डेटा, तो ये तो इनफाइनाइट लूप है, कहीं तो रुकना चाहिए ना. व्हेन विल यू स्टॉप इट. तो आप ये इसको कब रोक सकते हो, जब आपके पास कुछ भी रीड होकर ना आए. सो व्हेन लेंथ ऑफ डेटा इज 0 यू शुड ब्रेक. तो अगर आपने जो लाइन रीड करी है वो खाली है, उसमें कुछ भी रीड नहीं हुआ,
तो क्या होना चाहिए, इट शुड स्टॉप, आगे ना चले, अदरवाइज वो उसको प्रिंट कराते। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हेलो आ गया, दिस इज अ फाइल क्रिएटेड यूजिंग अ पाइथन प्रोग्राम, थैंक्स फॉर विजिटिंग। सो इट इज शोइंग दिस, क्योंकि वो एक एक लाइन करके रीड कर रहा है। जब 3 लाइंस रीड हो चुकी हैं तब वो क्या रीड करेगा, कुछ नहीं, खाली ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब है कि लेंथ 0 है, एंड देन इट विल टर्मिनेट। तो आपका लूप वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम बीच में लाइन क्यों आ रही है। वो लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि एक बैकस्लैश n तो हमारे पास स्ट्रिंग में ही था और एक बैकस्लैश प्रिंट खुद से ऐड करता है। तो इफ़ यू वांट कि वो लाइन ना आए तो आप यहाँ पर एंड इज इक्वल टू स्पेस लिख सकते हो, ताकि वो अपने आप से उसमें एक न्यू लाइन ऐड ना करे। सो इट विल शो इट लाइक दिस। फाइन। सो ये तो हो गया आपका रीड लाइन के थ्रू पूरी फाइल को रीड करना। अब अगर यही चीज मुझे रीड लाइंस से करानी है, आई होप ये समझ आ गया सबको, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, राइट। सो अब अगर मुझे यहाँ पर रीड लाइंस करना है तो व्हाट शुड आई डू, आई शुड राइट डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइंस एंड देन आई कैन हैव अ लूप फॉर लाइन इन डेटा। तो ये एक एक करके लाइन को लेगा, ट्रेवर्स करेगा। आप इसमें भी चाहते हो एक्स्ट्रा लाइन ना आए तो आप ऐसे लिख सकते हैं एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो इसका आंसर भी बिल्कुल सेम आएगा, बस इसमें हमें पता था कि लाइंस कितनी हैं, वो रीड लाइंस के थ्रू पता चल गया। आप देखना चाहते हो उस काउंट को तो आप लेन ऑफ डेटा कर सकते हो। तो लेन ऑफ डेटा आपको बता देगा दैट हाउ मेनी लाइंस वी हैव रेड फ्रॉम द फाइल। सो टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। टेक्स्ट फाइल में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कोड लिखा होगा और आपसे पूछा जाएगा कि आउटपुट बताओ। तो आपको कोड दिया होगा, फाइल का कंटेंट दिया होगा और पूछेंगे कि बताओ इस कोड का इस कंटेंट के अकॉर्डिंगली क्या आउटपुट बनता है। सो इट कैन बी आस्क्ड लाइक दैट। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या पूछा जा सकता है, राइट अ प्रोग्राम। सो राइट अ प्रोग्राम में आपको पूछ सकते हैं, जनरली रीडिंग का ही आता है कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम द फाइल एंड काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन इट। अब वॉवल्स जो हैं वो सिंगल लेटर्स हैं, AEIOU, राइट। तो जब हमारे पास सिंगल लेटर्स पे प्रोसेसिंग होती है तो हम यहाँ रीड ले लेते हैं और यहाँ पर आप अपना कुछ भी काउंटर ले लोगे एंड यू विल प्रोसेस 1 लेटर एट अ टाइम। तो मैंने ले लिया मान लो फॉर के इन डेटा, तो ये क्या करेगा, इसमें एक एक करके कैरेक्टर आएगा। तो के में पहले आएगा T, फिर H, फिर I, फिर S, लाइक दैट। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो इफ के इन AEIOU और AEIOU तो स्मॉल या कैपिटल वॉवल है तो काउंट शुड इंक्रीज बाय 1 एंड कमिंग आउट ऑफ द लूप आई कैन प्रिंट कि नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं हमारे पास। सो नंबर ऑफ वॉवल्स हैं, लेट्स से दिस मच। सो आई सेव इट एंड आई run this program. So it is going to show me the number of vowels. So there are 21 vowels in the code. वो आप गिन सकते हो, मुझे पाइथन पे पूरा भरोसा है, आपको भी रखना चाहिए। तो वो सही दिखा रहा है। So, एक होता है लेटर बाय लेटर कंपैरिजन। सो लेटर बाय लेटर कंपैरिजन के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको वर्ड्स के ऊपर कंपैरिजन करना है, जैसे आपको बोला जाता है सर्च करो कि दिस कितनी बार आता है, या फाइल वर्ड कितनी बार आया है, या यू कितनी बार आया है, समथिंग लाइक दैट। तो अगर ऐसा कुछ करना हो तो आप इसके साथ लगा दोगे स्प्लिट। तो मैं आपको दिखाती हूँ स्प्लिट से होता क्या है। स्प्लिट से ये क्या करता है कि पूरे के पूरे डेटा को इट डिवाइड्स इनटू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। तो जो फाइल का पूरा कंटेंट था वो इस तरीके से लिस्ट ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो हेलो दिस इज अ फाइल क्रिएटेड यूजिंग। अब इसमें आंसर 2 क्यों आया, क्योंकि अब जो ट्रेवर्सल लूप है वो पहले हेलो को उठाएगा। तो हेलो ऑब्वियसली इज नॉट अ वॉवल, दिस इज नॉट अ वॉवल, पर ए जो सिंगल लेटर है वो वॉवल है और वो 2 बार आ रहा है। ठीक है, सो वो नीचे का कोड हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, बट आई वाज जस्ट शोइंग यू कि हम स्प्लिट अगर लगाते हैं तो हमारे पास पूरी की पूरी जो डेटा है दैट इज डिवाइडेड इनटू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। तो आपके पास बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे और उन वर्ड्स को फिर आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपको कहा जाता है कि सिर्फ वही वाले वर्ड्स जो करो जिनकी लेंथ 4 से ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर कंडीशन बदल दो, आप यहाँ पर चेक कर लो कि इफ़ लेंथ ऑफ के इज़ ग्रेटर देन 4 देन ओनली आई हैव टू प्रिंट के, और इन दिस केस आई डोंट नीड दिस। तो ये मैं कमेंट कर देती हूँ फॉर द टाइम बीइंग एंड मैं इसको रन करती हूँ। तो अब मुझे वो सिर्फ वही वर्ड्स दिखाएगा जिनकी लेंथ 4 से ज़्यादा है। और अगर आपको पूरी की पूरी लाइन पे कंडीशन चेक करनी हो, जैसे कहा जाए कि वो सारी लाइन प्रिंट करो जो कि अल्फ़ाबेट T से शुरू होती हैं, है ना,
तो उस केस में आप रीड लाइंस करोगे और फिर आप उन लाइंस को एक एक करके ट्रेवर्स कर सकते हो। तो वो सारी लाइंस प्रिंट करनी है जो कि एन से शुरू होती हैं, एच से शुरू होती हैं, समथिंग लाइक दैट। सो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, इसको रीड लाइंस कर दूंगी, ठीक है। एंड देन आई हैव टू प्रिंट ओनली दोज लाइंस विच स्टार्ट्स विद द अल्फाबेट एच। सो व्हाट डू आई डू फॉर के इन डेटा, के इज माई लाइन नाउ और स्टार्ट्स विद है तो के ज़ीरो जो है आपका, अगर के ज़ीरो फर्स्ट लेटर स्मॉल एच या कैपिटल एच है तो आपको उसको प्रिंट कराना है। अगर स्मॉल एच या कैपिटल एच नहीं है तो हमें उसको प्रिंट नहीं कराना। सो आप देख रहे हो उसने सिर्फ 2 लाइंस प्रिंट की, हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, गुड टू सी यू। ये सब एच से शुरू नहीं होते, लेकिन जो एच से शुरू होते हैं वो प्रिंट हो गए। सो दैट इज हाउ वी मेक अ प्रोग्राम। तो आपको प्रोग्राम लिखने के लिए आ सकता है 2 to 3 मार्क्स का। अगर आउटपुट क्वेश्चन आया तो वो 2 मार्क्स का आएगा। आपको मोड्स पता होने चाहिए, रीड, राइट, अपेंड क्या करते हैं। अपेंड में सिर्फ राइट की तरह ही काम होता है, बस न्यू फाइल क्रिएट नहीं होती, एग्जिस्टिंग के अंदर ही डेटा ऐड हो जाता है। सो दैट इज हाउ योर अपेंड वर्क्स। इसके अलावा इसमें 2 फंक्शंस यूज होते हैं, टेल एंड सीक। टेल एंड सीक का पर्पस क्या होता है, देखो टेल बताता है कि आपका फाइल पॉइंटर कहाँ पे है। फाइल पॉइंटर क्या होता है, जब हम फाइल में से रीड कर रहे हैं तो पहला कैरेक्टर 0 पोजीशन पे होता है, अगला 1 पे, 2 पे, 3 पे। जैसे जैसे आप रीड या राइट करते जाते हो वो पॉइंटर आगे आगे अपने आप मूव करता जाता है। आप देखना चाहते हो कि वो पॉइंटर कहाँ पर है, तो उसके लिए टेल फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फाइल के ओपन होते ही एफ डॉट टेल कर दूँ तो ये मुझे क्या देगा, 0, क्योंकि जब फाइल ओपन हुई है तो वो 0 पे है, राइट। जब आप रीड करते जा रहे हो, आप रीड कर चुके हो और आप उसके बाद प्रिंट कराते हो एफ डॉट टेल, सो इट हैज़ रीच द एंड ऑफ द फाइल। तो आपकी टोटल जितने कैरेक्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली इसका एंड आ जाएगा। तो 0 पे शुरू हो रहा था, 63 पे ख़त्म हो रहा है। सो 63 टोटल कैरेक्टर्स वुड बी देयर इन द फाइल, ठीक है। आप टेल से देख सकते हो किसी भी टाइम पे कि फाइल पॉइंटर कहाँ पर है। और सीक एक फंक्शन है, SEEK, सीक। सीक की हेल्प से हम फाइल पॉइंटर को किसी भी जगह पर लेकर जा सकते हैं। सो वी कैन टेक द फाइल पॉइंटर एट एनी पोजिशन इन द फाइल वेयर वी वांट। तो आप लिखेंगे एफ डॉट सीक, जैसे अभी इसने 0 से रीडिंग करना शुरू किया है तो हाई से रीड करना शुरू किया है। लेकिन अगर मैं इससे पहले लिख देती एफ डॉट सीक, बल्कि मैं इससे पहले लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि टेल भी चेंज हो गया है। सो आई रोट एफ डॉट सीक 10, तो अब ये फाइल में सीधे 10वें कैरेक्टर पे पहुंच गया, 10 पे पहुंच गया। अब आप इसको रन करोगे तो ये 10 से शुरू हुआ और रीड कहाँ से कर रहा है, यू से, और कोई भी लाइन प्रिंट नहीं हुई क्योंकि कोई भी लाइन अब एच से शुरू ही नहीं होती। सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है टेल और सीक, इसकी स्पेशल वीडियोस हैं अलग से, तो आप वो देख सकते हो और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो टेल और सीक किस लिए होता है। एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े कम हैं, बट इतना तो पूछ ही सकते हैं 1 मार्क में कि टेल और सीक किस पर्पस के लिए यूज होते हैं। सो टेल होता है टू टेल वेयर योर फाइल पॉइंटर इज, एंड सीक इज यूज टू मूव योर फाइल पॉइंटर टू अ गिवन लोकेशन इन द फाइल, जो कि एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से मूव होता है बाय डिफॉल्ट। जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो 0 होता है, मतलब शुरू से हमें एक बाइट नंबर पे जाना है। इट कैन बी 1 और 2। 1 मीन्स यू वांट टू मूव फ्रॉम द करंट पोजीशन की जहाँ पर अभी है, इससे आगे या पीछे जाना है। 2 का मतलब होता है कि एंड से आप उसको मूव कराना चाहते हो। तो रेफरेंस पॉइंट जो होता है हमारे पास, दैट कैन बी one of any of these 3 values, 0, 1, 2. 0 means from the beginning, 1 means from the current position, 2 means from the end. So which we don't use practically, but theoretically 1% चांस है, अगर आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या पर्पस है। सो दैट इज टेल एंड सीक, एंड दिस इज अबाउट टेक्स्ट फाइल्स। एंड इसके जो प्रोग्राम्स हैं या जो आउटपुट क्वेश्चंस हैं वो अभी बहुत सारे अपलोड होंगे, सो दैट आप प्रैक्टिस कर लें, बट कंसेप्ट्स आपको इस वीडियो से क्लियर करने हैं। सो अगर ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखो और अपने हाथ से इन कंसेप्ट्स को लिखो ताकि वो यहाँ पर सेट हो जाए। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। And मेरी live classes I'll be starting over here also before the exam for practice. Along with that, I'm a plus educator on Unacademy, जहाँ पर मैं आपको कंप्यूटर साइंस एंड आईटी पढ़ाती हूँ क्लास 11th एंड 12th के लिए। तो आप यहाँ पर भी मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू आर ऑलरेडी ऑन अनअकैडमी। और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फ्री क्लासेस भी होती हैं बेटा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि आज
4:45 पे आई हैव वन शॉट ऑन स्ट्रिंग्स। तो चाहे आईपी वाले स्टूडेंट्स हो चाहे सीएस वाले, स्ट्रिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीएस के लिए तो खैर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वन शॉट ऑन स्ट्रिंग्स इज़ देयर टुडे एट 4:45, सो यू कैन जॉइन मी ओवर देयर लाइव फॉर फ्री। जब आप अनअकैडमी डाउनलोड करोगे तो आपसे पूछा जाएगा अनलॉक फ्री प्लान, तो वहाँ पे आपको मेरा नाम एंटर करना है, अंजलि लूथरा, एज अ कोड टू अनलॉक योर फ्री प्लान, and you will be there in my live class where you can ask your doubts, you can learn from me. So experience the interface of an academy as well today at 4:45. So that is it for this video. जाने से पहले like ज़रूर कर दीजिए, leave a nice comment for me so that I feel motivated to upload more and more content for you. And that is it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning, do share, do subscribe. Bye for now.